हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ऐश एंड वेलकम टू माय चैनल लॉ स्कोर। आज हम बात करेंगे क्लैट के बारे में कि कैसे उसकी स्टार्ट करनी है। बिकॉज आई हैव बीन गेटिंग सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम यू ऑल कि दीदी हाउ शुड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी। सो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको किस स्ट्रेटेजी को माइंड में रखना चाहिए एंड हाउ यू शुड गो ऑन दिस जर्नी। सो क्लैट स्टैंड्स फॉर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। दिस इज एन एग्जामिनेशन बाय विच आप किसी भी लॉ कॉलेज में एंटर होते हैं। तो आज हम उसी एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझेंगे। बेसिकली आपको किसी भी चीज में तैयार करने से पहले आपको उसका मेथड, उसका प्रोसीजर और उसका एक पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि वो पेपर एक्चुअली कंप्राइज का करता है। आई बीन गेटिंग सो मेनी टेक्स्ट की दीदी बहुत सारी वीडियोज हैं बट हम इतना कंफ्यूज आते हैं सारी चीजों से। सो आई विल बी मेकिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो फॉर यू ऑल। इसमें आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि इस पेपर का पैटर्न क्या है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, प्लीज इसे लास्ट तक देख लीजिए। आप पेपर को क्लियरली समझ जाएंगे कि उस पेपर में क्या है और क्या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। तो कोई भी अपर लिमिट नहीं है कि आप इतने साल के होने चाहिए, देयर इज नथिंग लाइक दैट। बस आप 12th प्लस होने चाहिए, 10+2, ओके। और आपको मिनिमम इफ यू आर इन फ्रॉम जनरल कैटेगरी और फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी तो आपके पास मिनिमम 45% होने चाहिए 12th में मार्क्स। और इफ यू आर फ्रॉम SC, ST और PWD कैटेगरी तो आपके 40% मार्क्स भी चलेंगे। आफ्टर दैट आपको मार्कशीट सबमिट करनी होती है अपनी सारे डॉक्यूमेंट, वो हम बाद में बात करते हैं, चलिए। और जो आप सपोज आप दो स्टूडेंट्स हैं, राम श्याम, दोनों की परसेंटेज बिल्कुल सेम आ गई है क्लैट के एग्जामिनेशन में, ठीक है, बिल्कुल सेम स्कोर कर लिया है दोनों ने, तो इसको एडमिशन मिलेगा कि इसको। तो ऐसी अगर कोई कंफ्यूजन आती है तो हमेशा याद रखिए, सबसे पहली चीज है कि जो लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन होता है उसमें जिसके ज्यादा मार्क्स है, अगर राम के ज्यादा है तो इसको मिल जाएगा, इसके ज्यादा है तो इसको। दूसरी चीज है कि जिसकी ज्यादा एज होगी उसको हायर दी एज। और थर्ड चीज है कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर की मदद से एक ड्रॉ करवा लेते हैं और उसमें जो भी जीतेगा फिर उसको वो सीट मिल जाएगी, ठीक है। बेसिकली ऐसी कंडीशंस आती नहीं है, और अगर आती हैं तो बेटा आपके सेक्शंस में कोई ना कोई फर्क रहता ही है कि इसके उस सेक्शन में ज्यादा आते हैं तो इसको प्रेफरेंस, या इसके इसमें ज्यादा है तो उसको प्रेफरेंस। नेक्स्ट हम सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए बेटा, लॉ जो क्लैट के एग्जाम है बेसिकली आपके लीगल एप्टीट्यूड को चेक करता है कि आप लीगली कितने सेन हैं। तो आप ये मत सोचिए कि क्या भाई सारा लॉ आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, बहुत ही बेसिक चीजें आती हैं। आपकी स्किल्स पता की जाएगी कि आप कैसा, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है नहीं, बिकॉज एज अ लॉ स्टूडेंट यू नीड टू रीड अ लॉट। इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। सो यही होता है बेसिकली, आपको एप्टीट्यूड और आपकी स्किल्स पे ही वर्क करना है। तो 2 घंटे का पेपर होता है आपका, 120 MCQ आते हैं। 2 घंटे के पेपर में 120 MCQ आते हैं। हर एक MCQ 1 मार्क्स का होता है, विच मीन्स 120 मार्क्स का होता है आपका पेपर। और अगर सपोज आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो आपके 0.25 मतलब 1/4 ऑफ द मार्क डिडक्ट होगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। तो ये आपका एक पैटर्न समझ लीजिए, 120 MCQs, 1 मार्क फॉर ईच MCQ एंड 0.25 इज नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग को प्लीज ध्यान से रखिए, बिकॉज सबसे ज्यादा गलतियां वही होती है कि नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान नहीं देते, अटेम्प्ट करते जाते हैं, फील होता है कि अरे 4 गलत हुए तो 1 माइनस होगा, बट नहीं भाई, वो सारे मार्क्स भी जाते हैं, ठीक है। सो अटेम्प्ट वाइजली, ऐसे हवा में नहीं अटेम्प्ट करना है। सो बेसिकली 5 सब्जेक्ट आते हैं आपकी क्लैट के एग्जामिनेशन में। द वेरी फर्स्ट इज इंग्लिश, ठीक है, जनरल इंग्लिश। सेकंड इज करंट अफेयर्स, जो जिसमें आपका जीके भी इंक्लूडेड होता है। थर्ड इज आपका लीगल रीजनिंग एंड फोर्थ इज लॉजिकल रीजनिंग एंड फिफ्थ इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ठीक है। आई विल रिपीट दिस, इंग्लिश, आपका करंट अफेयर्स जिसमें जीके आता है, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। इन सब्जेक्ट्स में क्या क्या है जो आपको पूछा जाता है और इन सब्जेक्ट्स को आप कैसे पढ़ना है, ठीक है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। सो टू मेक दिस मोर ऑथेंटिक, मैं लैपटॉप लेकर बैठी हूँ और इस पे ही मैंने सिलेबस खोला हुआ है आपका क्लैट 2025 का। सो मैं बिल्कुल ही एक्यूरेटली आपको बताऊंगी कि क्या क्या आ रहा है। इफ यू वांट, आप एक साइड मेरी वीडियो खोल लीजिए और एक साइड अपना सिलेबस खोल लीजिए, तो आप अच्छे से कैच कर पाओगे चीजों को। बिकॉज प्लीज इस चीज को याद रखिए, अगर आपके पास यहाँ पे हार्ड कॉपी है और एक सॉफ्ट कॉपी है और आप उसके साथ पढ़ते हैं, देन यू कैन कैच इट वेरी इजीली। बट आप अगर सिर्फ वीडियो देखेंगे, आई नो सबकी कैपेबिलिटीज अलग होती हैं, बट व्हाट आई प्रेफर इज वॉच एंड राइट, प्लीज।
बिकॉज देखी हुई चीज ज्यादा याद नहीं रहती है। ऑनलाइन की अगर मैं बात करूँ, ऑफलाइन इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, बट आप एक बार देख लेते हैं ना तो दैट गॉट स्टक ऑन योर माइंड, ठीक है, वो आपको फिक्स हो जाता है। सो हम इंग्लिश की बात करते हैं बेटा। ये जो आपका सेक्शन है यूजीसी क्लैट में 2025 में, उसमें पैसेज आता है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि पैसेज बेस्ड होता है आपका पूरा क्लैट का जो पेपर है। तो इंग्लिश के पोर्शन में आपका एक पैसेज आएगा जो कि 450 वर्ड्स का होगा, ठीक है। तो ये 450 वर्ड्स का जो पैसेज है ये बेसिकली कोई भी कंटेम्परेरीली सिग्निफिकेंट होगा या फिर हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। ये फिक्शन या नॉन फिक्शन भी हो सकती है, और ये एक ऐसा पोर्शन होगा जिसे आप एज अ मतलब 12th पास बच्चा आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। 5-7 मिनट की रीडिंग लेके यू कैन अटेम्प्ट इट इजिली। इसमें आपको क्या करना है बेसिकली बेटा, इसमें आपको आर्ग्यूमेंट्स और व्यू पॉइंट्स को चेक करना होता है, रीड करना है, और मेन पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं। आपकी समरी आपको लिखने को कही जा सकती है, आपको कंक्लूजन्स बनाने को कहे जा सकते हैं, आपको कंपेयर और कंट्रास्ट करने को कहा जा सकता है डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स और व्यू पॉइंट्स को, और मेन फ्रेजेस या वर्ड्स के मीनिंग आपको बोले जा सकते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी बेसिक, जो आप 12th तक अनसीन पैसेजेस में और सीन पैसेजेस में करते आए हैं, दिस इज एग्जैक्टली द सेम। यू हैव टू जस्ट इम्प्रोवाइज योर इंग्लिश, यू हैव टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, एंड आपको थोड़े वर्ड्स जो लीगल वर्ड्स भी होते हैं ना वो भी समझ होंगे। अलग से कुछ आई विल सजेस्ट कि इसमें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाएंगे और 1-2 मॉक पेपर्स लगाएंगे तो योर इंग्लिश विल बी, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं, और अगर नहीं है देन यू हैव टू ऑब्वियसली वर्क हार्ड, ओके। सो नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर्स, जिसमें जीके इंक्लूडेड है। तो करंट अफेयर्स बेटा क्या होता है? करंट अफेयर्स है जो कि आपके वर्ल्ड में या फिर आपके इंडिया में करंटली चल रहा है। तो बेसिकली ये 1 साल का आता है, 1 साल से पहले का नहीं पूछते, क्योंकि हर साल एग्जामिनेशन हो रहा है तो 1 साल का ही बेसिकली पूछा जाता है। जीके होता है आपका जनरल नॉलेज, जिसमें आपके सोशल साइंस आता है, बेसिकली हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये सब आता है आपका जीके के अंदर। तो इसमें भी बेटा आपका पैसेज आएगा 450 मार्क्स का, 450 वर्ड्स का पैसेज आएगा, जो कि न्यूज जर्नलिस्टिक हो सकता है या फिर नॉन फिक्शन राइटिंग हो सकती है। इसमें लीगल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड हो सकती है पैराग्राफ में, या फिर कोई भी पैसेज ऐसा हो सकता है जो कि एडिशनल नॉलेज देगा लॉ के बियॉन्ड, ठीक है, या फिर तो कोई लीगल नॉलेज हो या फिर एडिशनल नॉलेज होगी लॉ के बियॉन्ड, ठीक है। इनमें क्वेश्चंस भी दिए हुए होते हैं, ऑब्वियसली पैसेज है तो उनके क्वेश्चन नीचे दिए हुए होंगे। वो क्या होगा, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये बेसिकली आपका हिस्ट्री की बात कर रहा है। नेक्स्ट है आर्ट्स एंड कल्चर, थर्ड है इंटरनेशनल अफेयर्स, फोर्थ है हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। तो शुरू वाला है बेटा आपकी हिस्ट्री जो है मेडिवल या फिर एंशिएंट वाली, एंड लास्ट इज द मॉडर्न हिस्ट्री यू हैव टू स्टडी। ये आप 12th तक का रेडी कर लीजिए, 12th तक की एसएसटी पढ़ लीजिए, दिस पार्ट इज काफी कवर्ड, ठीक है। फिर आता है आपका लीगल रीजनिंग। तो लीगली आप एक रीजन, आप लीगली उस चीज को कैसे देखेंगे, ये बेसिकली वो बात करता है। तो हम इसको रीड करते हैं। इसमें भी आपका 450 वर्ड्स का एक पैराग्राफ होगा, जो कि किसी भी फैक्ट, सिचुएशन से या सिनेरियो से डील करेगा, जो कि एक लीगल सिनेरियो होगा, एक लीगल कहानियां बता देंगे, वो वाली चीज, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी के क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर मोरल फिलोसॉफिकल एम्पिरिकल इंक्वायरीज के, ठीक है। और आपको पहले से लॉ की नॉलेज इसके लिए चाहिए, यू नीड प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। तो वो कौन कौन से लॉ होंगे हम ये देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या होंगे, आइडेंटिफाई एंड फर्दर रूल्स एंड प्रिंसिपल सेट आउट इन पैसेज। तो आपको जो पैसेज दिया होगा ना, उस पैसेज में कोई रूल है या फिर प्रिंसिपल निकल रहा है तो उसके बारे में आपको बताना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। या फिर अप्लाई करना होगा कोई भी रूल या फिर प्रिंसिपल जो ऐसे फैक्ट्स या सिचुएशन से निकलता है, ठीक है। या तीसरी चीज ऐसा अंडरस्टैंड करना है हाउ चेंजेस टू द रूल्स और प्रिंसिपल में ऑल्टर देयर एप्लीकेशन टू वेरियस फैक्ट इंस्टीट्यूशन, की मतलब अगर ये रूल बदला, इस तरीके से बदला, तो इसको कैसे कैसे चेंज कर सकती है हमारी सोसाइटी में, ये कैसे अडेप्ट हो सकता है, ये सब चीजें। फिर आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग भी एक सेक्शन है, इसमें भी 450 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आएगा, और उन पैसेजेस में क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको रिकॉग्नाइज करना होगा आर्ग्यूमेंट को, प्रीमाइसेस को, कंक्लूजन्स को, ये सब पार्ट्स होते हैं आपके इंग्लिश के। फिर रीड और आइडेंटिफाई करना होगा आर्ग्यूमेंट्स को, कि इसमें जो पूरा पैसेज था इसमें आर्ग्यूमेंट क्या थे, ठीक है। और इसमें आपका नेक्स्ट क्या है, क्रिटिकली एनालाइज करना होगा आपको रीजनिंग को। आपको क्रिटिकल एनालिसिस, बेटे क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब होता है आपको उस पूरे पॉइंट का पॉजिटिव भी बताना है और नेगेटिव भी। क्रिटिकल मीन्स यू हैव टू राइट द नेगेटिव्स ऑफ द टॉपिक टू,
बट डजंट मीन कि आप उसका पॉजिटिव नहीं लिखोगे। क्रिटिकल में हमेशा याद रखना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों लिखने होंगे। आपको ना किसी भी क्वेश्चन को रीड जरूर करना है कि उसमें एक्सप्लेन दिया हुआ है, डिस्कस दिया हुआ है, क्रिटिकल एग्जाम में दिया हुआ है, एग्जाम में दिया हुआ है, बिकॉज ऑल दीज आर डिफरेंट थिंग्स। 12th तक मे बी वी हैवंट फोकस्ड ऑन दिस, बट दीज आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। एक्सप्लेन में एक्सप्लेन करना होता है, क्रिटिकली एनालाइज में पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बताने होते हैं। इस तरीके से हर चीज में अलग। इफ यू वांट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड आप जानना चाहते हो कि हर उस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, आई कैन मेक अ कंप्लीट अनदर वीडियो ऑन दैट, जिसमें मैं पूरी तरीके से आपको अपनी बता पाऊंगी कि किस तरीके से व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी टू लाइक अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस आउट। नेक्स्ट इज बेटा ये, और याद है कि ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, दीज आर नॉट योर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दीज ऑल आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपको क्रिटिकल एनालाइज करना होगा, फिर इन्फर करना होगा कि आप इन चीजों से क्या समझो। इन्फर इज बेसिकली व्हाट यू हैव कंक्लूडेड फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। और फिर आपको रिलेशनशिप्स और एनालॉजीज और कॉन्ट्राडिक्शंस ये सबको एनालाइज करना होगा कि इसमें से क्या रिलेशन निकल रहा है, इसमें से क्या आपका एनालॉजी निकल रही है, ये सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बेटा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है, सेम चीज है इसमें, इसमें आपका टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन है, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, जो आपकी न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स होगा ना उसको टेक्सचुअल वे में बताया जाएगा। पूछेंगे कि आपसे इसमें डिराइव करना, इन्फर करना या मैनिपुलेट करना न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन सेट। बेसिकली जो आपको पैराग्राफ दिया होगा उसके अंदर से आपसे न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। सपोज कि इंडिया में XYZ% लोग ड्यू टू रोड एक्सीडेंट मर जाते हैं, so the XYZ is the numerical information from the passage that you have been given, but उसको obviously you have to interpret because ये कोई देख के टिक मारने वाली चीज नहीं है ना। so आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, अभी हम देखते हैं फिर बता देते हैं। नेक्स्ट अप्लाई करना होगा 10th की, जो 10th तक की बेसिकली आपको मैथ्स आनी चाहिए। ठीक है, फॉर क्लैट यू नीड टू हैव द फुल एजुकेशन ऑफ मैथ्स टिल क्लास 10th। बहुत बेसिक होती है, दिस इज नॉट हार्ड, सब नहीं पढ़ी होती है। 10th तक मैथ्स इज लाइक कंपल्सरी फॉर एवरीवन ना, सो यू जस्ट हैव टू रिवाइज दैट अप। नेक्स्ट इज या दिस इज ऑल। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर इसका बेसिकली कैसा आता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 120 MCQs, 2 घंटे का पेपर एंड हर MCQ 1 मार्क का, 0.25 फॉर 1 रॉन्ग आंसर। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क क्वेश्चन होंगे। तो इंग्लिश में बेटा आपके 22 से लेके 26 तक क्वेश्चंस होते हैं, जो कि लगभग पेपर का 20% होता है। वहीं हम बात करेंगे अगर करंट अफेयर्स की, तो उसमें 28 से लेके 32 तक क्वेश्चंस होते हैं, जो कि लीगल रीजनिंग की बात करेंगे तो 28 से लेके 32 क्वेश्चंस होते हैं, और ये भी 25% मार्क्स होते हैं आपके पूरे पेपर के। और आपका क्वांटिटेटिव जो लास्ट बचा है उसमें 10 से लेके 14 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 10% होते हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है बेटा? 2 चीजों का है, करंट अफेयर्स जीके और आपका लीगल रीजनिंग। तो आपको इन पे ज्यादा वर्क करना है, बट डजंट मीन आप इंग्लिश को और क्वांटिटेटिव टेक्नोलॉजी को छोड़ दोगे, बिकॉज ऑब्वियसली 30% मार्क्स भी बहुत होते हैं। ठीक है, और जो बच्चे स्कोर कम कर पाते हैं वो इन्हीं को छोड़ देते हैं। सो ये एक कॉम्पिटिशन है, ये एक रेस है, सो यू हैव टू मतलब रन बियॉन्ड दैम। ठीक है, सॉरी मेरे को वर्ड नहीं मिला, आई एम सो सॉरी, बट यू हैव टू विन। ठीक है, आपके साइड वाला जो बच्चा है अगर वो 99.1 ले आता है उसका हो जाएगा, और आपका नहीं होगा अगर आपके 99 है। सो इट्स नॉट अबाउट कि आप ज्यादा लाए हो, ओ वाओ मैं 99, डजंट मैटर, आपका साइड वाला आपसे ज्यादा ला रहा है ना, तो उसका हो रहा है और आपका नहीं हो रहा है। सो स्टार्ट बीइंग कॉम्पिटिटिव अबाउट एग्जामिनेशंस और मेक अ कंप्लीट चार्ट। आई विल सजेस्ट यू कि करंट अफेयर्स को और लीगल रीजनिंग को सबसे पहले लेके चलो, आफ्टर दैट इंग्लिश को लेकर चलो, बिकॉज इंग्लिश काफी लोगों की वीक होती है, तो वो आपको एक एज दे सकती है। ठीक है, उसके बाद लीगल रीजनिंग को लेकर चलो, सॉरी लॉजिकल रीजनिंग को लेकर चलो, और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को उन्हें साथ लेकर चलो। ठीक है, आप एक टेक्निक के साथ चलो। व्हेन यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग, तो एक टेक्निक आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपको कैसे पढ़ना है। अब अगर हम लीगल रीजनिंग की बात करें तो बेटा आपके लीगल मैग्जिम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आपने सुने होंगे मे बी ऑडियल ट्रम पार्टम, और काफी होते हैं, मैं आपको बताऊंगी, मे बी आप नहीं समझे, आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। बट लीगल मैग्जिम्स आर बेसिकली द लीगल फ्रेजेस जो कि लॉ में यूज होते हैं। ठीक है, बेसिकली लॉ के जो बिग वर्ड्स हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लीगली आए, सॉरी आई एम सो सॉरी, वो जो है आपके
लैटिन से आए हैं, लैटिन मैग्जिम्स से आए हैं, तो वी नीड टू लर्न दोज मैग्जिम्स और फिर उसका मीनिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है, पढ़ोगे इजी हो जाते हैं, बहुत इजी, एंड दैट विल हेल्प यू इन योर लॉ कॉलेज टू, ठीक है। वहां क्योंकि पूछे जाते हैं शुरू के सेमेस्टर्स में BLLB में या BCom LLB में इंग्लिश सब्जेक्ट होता है और वहां आपको यही मैग्जिम्स याद करने होते हैं, तो आप पहले ही कर लो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट आएगा बेटा आपका कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन तो लाइक बेसिक चीज है, ठीक है, वो हर जगह आपको मिलेगा। आप क्लैट UG दो, PG दो, आप जुडिशरी का एग्जाम दो या आप बिल्कुल प्रैक्टिस में चले जाओ, ठीक है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह ही यूज होगा। सो स्टडी दैट ऑल। फिर आपको लैंडमार्क जजमेंट्स ऑब्वियसली पढ़ने पड़ेंगे, जो लैंडमार्क जजमेंट है लाइक केशवानंद भारती, विशाखा गाइडलाइंस, आपका देर आर मैनी, SP गुप्ता, MC मेहता, देर आर मैनी जजमेंट्स, ठीक है। इफ यू वांट मैं आपके लिए एक जजमेंट की अलग से क्लास ले सकती हूँ जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। अगर आप चाहते हो तो प्लीज कमेंट बिलो। नेक्स्ट है आपका लीगल टर्म्स। लीगल टर्म्स आपको जाननी पड़ेंगी। क्रिमिनल लॉ में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्रिमिनल लॉ में बेसिकली आता है आपका BNS, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, जो पहले IPC था, BNSS जो कि क्रिमिनल लॉ था, CRPC था। इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है, प्लीज डरो मत, बहुत बेसिक चीजें पढ़नी होंगी। फिर करंट अफेयर लॉज ये सब देखने होंगे। टॉर्ट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। टॉर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉर्ट होता है बेटा बेसिकली आपका अनकोडिफाइड लॉ है। तुमने थप्पड़ मार दिया किसी को, तुम किसी के घर में बिना बताए घुस गए, जो कि सिविल नेचर में है, वहां तुम थप्पड़ मार के उसका खून नहीं करना है, ठीक है, उसके घर में घुस के उसका कत्ल नहीं करना है, ठीक है, बस आप घर में घुस गए बिना बताए उसका आम तोड़ रहे हो वाली चीज, तो ये सब टॉर्ट के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट्स। वी ऑल नो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना और उसका क्या लॉ है, बेसिकली आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आई विल सजेस्ट यू कि बेयर एक्ट्स पे जाओ। टॉर्ट का बेयर एक्ट नहीं होता क्योंकि वो अनकोडिफाइड लॉ है, तो टॉर्ट के लिए बुक ले लेना एक। आई विल सजेस्ट इफ यू वांट, आप मेरे इंस्टा पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बुक की लिस्ट भेज दूंगी, ठीक है। माई इंस्टाग्राम इज IM Rana, आप वहां पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल गिव यू द कंप्लीट लिस्ट। फिर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर बेयर एक्ट्स, ठीक है। आई नो थोड़ा शुरू में बेयर एक्ट को समझना इज वेरी डिफिकल्ट, बट इफ यू हैव अ होल्ड ऑन इंग्लिश आप समझ सकते हो। एंड इफ यू वांट मैं आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दूंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड आई गेस 2 or 3 वीडियोज ऑन कॉन्ट्रैक्ट, सो आई कैन टीच यू इजीली, ठीक है। नेक्स्ट इज IPC। IPC आई हैव टोल्ड यू क्रिमिनल लॉ का पार्ट ही होता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें, अगर मैथ्स की बात की थी ना हमने, 10th तक की मैथ्स आएगी, तो उसमें अरिथमेटिक, इक्वेशंस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब आएगा, ठीक है। खोल लेना सिलेबस एक बार चाहे तो, या फिर खोला हुआ होगा तो आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में आपके पार्ट ऑफ स्पीच, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फिगर्स ऑफ स्पीच आ सकता है, वोकैबुलरी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ग्रामर, टेंसेस याद कर लो। टेंसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंग्लिश। आई नो बच्चों को याद ही नहीं होते हैं टेंसेस, बट आई हैव अ कंप्लीटली ब्यूटीफुल ट्रिक फॉर यू ऑल। जैसे टेंस आपको ना ऐसे हो जाएंगे, ऐसे। इफ यू वांट मैं वो भी बना दूंगी, जस्ट यू हैव टू टेल मी व्हाट यू वांट, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू ऑल बिकॉज आई एम इन दैट जोन दैट आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। फिर प्रीपोजिशन, स्पॉटिंग एरर्स, लाइंस होती हैं उसमें गलती क्या है वो बतानी होती है ना। मॉडल्स, आर्टिकल्स, ए एंड द, दे यूज, कॉनकोड, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सब, ठीक है। ओके दैट्स इट आई गेस। बाकी आपको मैंने बता दिया था। आपका सोशल साइंस आएगा पूरा, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, GK, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स। डरने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट दैट हार्ड। आप प्रीवियस ईयर खोलोगे, यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। बच्चों बहुत अच्छा स्कोर करते हैं बच्चे, इट्स नॉट बिकॉज वो डरते नहीं है, ऐसा नहीं है, या फिर वो पहले से पढ़ के, बिकॉज बस उन्हें कॉन्फिडेंस है खुद पे कि वो कर लेंगे। आपको भी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बस 2-3 महीने दे दो, फिर वहां NLU में जाके 5 साल बेस्ट जगह से पढ़ लोगे, ठीक है। सो गिव योर टाइम टू योर स्टडीज। इफ यू वांट एनीथिंग कि मैं आपको हेल्प कर सकूं, जस्ट कमेंट बिलो और गो टू माई इंस्टाग्राम IM Rana एंड मैसेज मी देयर। आई विल रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। आई विल, मतलब मैं जब भी देख लूंगी आई विल रिस्पॉन्ड ऑटोमेटिकली, बिकॉज मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। either they have any legal query, any educational query, they want motivation, I don't know why, but लोग मेरे पास इतना मोटिवेशन लेने आते हैं कि आप हमें बहुत मोटिवेट कर देते हो। So if you want motivation, I can give you that too. So all the very best for your examination. I know you all will rock. You will rock. आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? This is the most basic thing. आप नहीं करोगे तो कौन करेगा?
सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड यू विल डू इट। मेरे को बताना किस किस का निकलता है, ठीक है। एंड यस, जो भी पूछना है कमेंट बिलो और टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। बाय बाय।